नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने सेकंड ग्रेड के लिए पीटीआई के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है नानक क्लासेस ऐप के अंदर। तो उसी के अंदर आज जो दूसरा टेस्ट है वो टेस्ट होगा आपका अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के 30 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। उसी 30 क्वेश्चन का आज वीडियो सोल्यूशन मैं आपके सामने एक बार फिर से लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है। यानी हमें पूरे के पूरे 7 महाद्वीप है, मैंने आपको बताया था 7 महाद्वीपों के बारे में पूछा गया है। भी घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। 4 महाद्वीपों के आपको नाम दे दिए हैं। 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। देखो, घटते क्रम के अंदर अगर हमें बताना है ना, तो घटते क्रम के अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों को देखें, तो क्षेत्रफल के आधार पे 1 नंबर पे जो महाद्वीप आएगा वो होगा एशिया महाद्वीप। कौन सा होगा? एशिया। 2 नंबर क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप होगा अफ्रीका। 3 नंबर पे होगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप होगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे होगा दक्षिण अमेरिका। कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप होगा 4 नंबर पे। 5 नंबर की अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पे, तो 5 नंबर पे होगा अंटार्कटिका। कौन सा होगा 5 नंबर पे? अंटार्कटिका का महाद्वीप होगा क्षेत्रफल के आधार पे 5 नंबर पे। 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 6 नंबर पे आ जाएगा यूरोप। और 7 नंबर पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा 7 नंबर पे। ये क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों का विभाजन है। क्षेत्रफल के आधार पे 1 नंबर पे एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसी में से 4 महाद्वीप आपको उठा के दे दिए थे। 1 नंबर घटते क्रम के अंदर बताना। देखो, इसके अंदर सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से छोटा कौन सा आ रहा है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से छोटा कौन सा आ रहा है? अंटार्कटिका। और उससे छोटा कौन सा आ रहा है? उससे छोटा आ रहा है यूरोप। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इसने दे रखा है, क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखो, क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश मिस्र, अल्जीरिया, लीबिया, 4-5 देशों के नाम आपको दे रखे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश होगा वो कौन सा होगा? अफ्रीका का अल्जीरिया होगा। कौन सा होगा? अल्जीरिया। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा अल्जीरिया। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा देश होगा वो होगा सलेश देश। कौन सा होगा? सलेश देश होगा क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया का आपको याद रखना है, अल्जीरिया की बाउंड्री एक लीबिया के साथ में लगती है, नाइजीरिया के साथ में लगती है, माली देश के साथ में लगती है, मोरक्को के साथ में लगती है। तो ये 4-5 बाउंड्री इसकी याद रखनी है। अल्जीरिया क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। और सबसे छोटा बात करें तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटा आ जाएगा सलेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगजी नदी। ये मैंने आपको एशिया महाद्वीप के अंदर करवाई थी। यांगजी नदी कौन सी थी? एशिया महाद्वीप के अंदर। चीन की सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यांगसी नदी के किनारे चीन का संघाई शहर बसा हुआ है। पिछले वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। जो चीन की कौन सी है? चीन की उसकी व्यवसायिक राजधानी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में एशिया महाद्वीप, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी होगी विश्व की सबसे लंबी। कौन सी होगी? नील नदी होगी। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील भी इसकी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और भूमध्य सागर में जाके क्या करती है? भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अगर
हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी झील की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया। मैंने अभी अभी आपको बताया था क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील हो जाएगी। क्षेत्रफल के आधार पे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होगी, ठीक है, विक्टोरिया झील। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है? देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो दोनों के अंदर अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे, वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बसा हुआ है। किस किस के? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अफ्रीका महाद्वीप बसा हुआ है, ठीक है। तो दोनों गोलार्ध के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्ध के अंदर विस्तृत है, तो कौन सा महाद्वीप होगा? ऐसा महाद्वीप होगा अफ्रीका महाद्वीप, जिसका दोनों गोलार्ध के अंदर बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगे। ये वर्ल्ड मैप के अंदर अफ्रीका की लोकेशन है, तो ये सारा का सारा एरिया है, ये सारा का सारा क्षेत्रफल किसका आ जाएगा? सवाना घास का आ जाएगा। सवाना घास के अंदर क्या होता है? सवाना घास के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होती है? वनस्पतियां होती है, अलग अलग अस्त व्यस्त होती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घास कौन सा होगा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर? कौन सा होगा? सवाना घास होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज है जिसका मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे नाना क्लासेस ऐप के ऊपर, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर सेकंड ग्रेड और पीटीआई शिक्षक के लिए जितना भी भारत और विश्व का मैटर है सारा का सारा आपको पेपर के माध्यम से उसका अध्ययन कराया जाएगा। उसके बाद में उसी पेपर का आपको शाम को, उसी दिन शाम को वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इसके टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूं, प्रत्येक टॉपिक के अंदर 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे प्रत्येक टॉपिक के अंदर? चाहे वो भारत का टॉपिक हो, चाहे वो विश्व का टॉपिक हो, प्रत्येक टॉपिक के अंदर आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। और उन 30 क्वेश्चन की व्याख्या व्याख्या के साथ साथ में मैं आपको 29 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी कराऊंगा। वीडियो सोल्यूशन हमारे नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको रोज शाम को 8 बजे मिलेगा, जिस दिन आपका टेस्ट होगा। तो मात्र 100 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने बोला है अफ्रीका महाद्वीप के किस शहर को, अफ्रीका महाद्वीप के किस शहर को गोल्डन नगर भी कहा जाता है? क्या गोल्डन नगर कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा कौन सा शहर है जिसको गोल्डन नगर भी कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग नामक एक शहर है जिसको क्या बोला जाता है? जिसको गोल्डन बर्ग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको गोल्डन नगर के नाम से भी जाना जाता है? जोहान्सबर्ग एक नामक शहर है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जोहान्सबर्ग की मैंने आपको लोकेशंस बता दी। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बिल्कुल दक्षिण के अंदर पाया जाएगा कौन सा? जोहान्सबर्ग शहर है जिसको गोल्डन नगर के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हीरे और सोने की खदानों के लिए ये जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। आपको इसके लिए हीरे और सोने की खदानों के लिए, हीरे व सोने की खदानों के लिए, सोने की खदानों के नाम से इसको जाना जाता है, खदानों के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम है, जोहान्सबर्ग क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक या सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको यह बताना है किस देश के अंदर स्थित है किलिमंजारो। तो तंजानिया देश के अंदर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अभी इसके अंदर देख लेना, सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की तो कौन सी आ जाएगी? किलिमंजारो आ जाएगी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जो किस देश के अंदर स्थित है? जो तंजानिया देश के अंदर स्थित है, ठीक है। किस देश के अंदर स्थित है? तंजानिया देश के अंदर स्थित है। तंजानिया के साथ में अभी आपको ये देख लेना कौन कौन से देश की सीमा लगती है। रवांडा की लगती है, इसके बाद में
जाम्बिया की लगती है, इसके बाद में केनिया की लगती है। ये आपको सीमा याद होनी चाहिए। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में पता होनी चाहिए। कौन से देश के अंदर स्थित है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कौन से देश के अंदर स्थित है? तंजानिया देश के अंदर स्थित है। किस देश के अंदर? तंजानिया देश के अंदर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इस महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। आपको 7 महाद्वीप है, आपको पता है। सातों में से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है एशिया के अंदर से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। मैंने आपको उस दिन ये क्वेश्चन करवाया था जब एशिया महाद्वीप का वीडियो सोल्यूशन दिया था ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ था एशिया महाद्वीप में से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों की तीनों रेखा गुजरती है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अफ्रीका के किस देश में सुप्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है? किन देशों के अंदर सुप्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है? आपको देश दे रखे हैं दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामिया। ठीक है, ये देश दे रखे हैं और इसके अंदर मैप के अंदर देख लेना, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद में बोत्सवाना के अंदर भी ये घास के मैदान पाए जाते हैं, मरुस्थल पाया जाएगा, और इसके अंदर नामीनिया के अंदर भी ये पाया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों यानी इन सभी में इसका उत्तर हो जाएगा। तो घास के जो मरुस्थल है कौन सा? कालाहारी मरुस्थल है। ये किस किस के अंदर? बोत्सवाना के अंदर भी पाया जाएगा, नामीनिया के अंदर भी मिल जाएगा, और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को तो जानते ही हो ना, क्विंटन डिकॉक, देखा होगा, तेम्बा बुवुमा, आए थे ना वर्ल्ड कप खेलने, सेमीफाइनल तक पहुंची थी वो टीम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? अफ्रीका महाद्वीप अवस्थित है। देखो अफ्रीका महाद्वीप की वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन पूछ रहा है। अफ्रीका महाद्वीप अवस्थित है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम व एशिया के दक्षिण में। ठीक है, सेकंड यूरोप के दक्षिण व एशिया के दक्षिण पश्चिम में, यूरोप के दक्षिण व एशिया के दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है एशिया के दक्षिण व यूरोप के दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व यूरोप के दक्षिण पश्चिम में। तो वर्ल्ड मैप के अंदर आपको अगर पता हो तो अफ्रीका महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप ये है, कौन सा है? ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है। और ये सारा का सारा कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ये हो जाएगा एशिया। कौन सा हो जाएगा? एशिया। ये करवाया हुआ है मैंने नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वर्ल्ड जियोग्राफी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारे के सारे महाद्वीप करवा रखे हैं। ठीक है, उनकी थ्योरी मैप के माध्यम से समझा रखा है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, ये सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, 1 नंबर एशिया, 2 नंबर पे ये रहा, 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर पे हो जाएगा अफ्रीका। ये हो जाएगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है ये? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद में ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सर दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? ये सारा का सारा हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और इसके बाद में उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल इस साइड में ये कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? ये हो जाएगा सर यूरोप महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप। और ये नीचे जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप की वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन है। अभी आप अफ्रीका महाद्वीप अवस्थित है ये पूछ रहा है उत्तरी अमेरिका की दक्षिण में। उत्तरी अमेरिका तो ये रहा, इसके दक्षिण में तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गलत। 2 नंबर यूरोप के दक्षिण व एशिया के दक्षिण पश्चिम में। देखो यूरोप महाद्वीप ये रहा, इसके दक्षिण के अंदर देखें तो पहली लाइन तो सही हो रही है, यूरोप के तो दक्षिण के अंदर है। ठीक है, और एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप ये रहा, मैंने आपको बताया था अभी, नीचे दक्षिण ये पश्चिम, तो एशिया के दक्षिण पश्चिम में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, 2 हमारा सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की वर्ल्ड मैप के अंदर क्या लोकेशन है? यूरोप के तो दक्षिण में आएगा, यूरोप महाद्वीप के तो दक्षिण में, और एशिया के दक्षिण पश्चिम में आएगा। कहाँ पे आएगा? एशिया के दक्षिण पश्चिम के अंदर आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के अंदर महाद्वीप की लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। वैसे नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम से बनी हुई है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल,
सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है? देखो, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। मरुस्थल की बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर अवस्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। किसके अंदर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर आपको पूछ ले किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर वाले देशों के अंदर है। ठीक है, ऊपर यानी उत्तर उत्तर देशों के अंदर आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के। कितने देशों के अंदर फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप के? तो उत्तर के अंदर जितने भी देश आते हैं, कितने आते हैं? कम से कम ये अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों के अंदर है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों के अंदर इसका विस्तार है। कितने देशों के अंदर? 11 देशों के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अफ्रीका महाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु ज्यादा पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर किस प्रकार की जलवायु ज्यादा पाई जाती है? तो जलवायु ज्यादा कौन सी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु। अब इनमें से आपको बतानी है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अभी उष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषताएं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु सामान्यतः क्या होती है? सामान्यतः गर्म होती है। सामान्यतः गर्म जलवायु, सामान्यतः गर्म जलवायु होती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर गर्मी की बात करें तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है सामान्यतः गर्म? क्योंकि भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य जो रेखा है उसके निकटतम के क्षेत्र के अंदर ये जलवायु पाई जाती है। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उष्णकटिबंधीय जलवायु और सबसे ज़्यादा गर्मी भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर दे रखा है अफ्रीका महाद्वीप का वह कौन सा स्थान है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर वह कौन सा स्थान है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसके बारे में अगर हम बताएं तो जो पश्चिम कैमरून स्थान है, पश्चिम कैमरून नामक एक शहर है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ये मैंने आपको लोकेशन बता रखी है उसकी अफ्रीका वर्ल्ड मैप के अंदर। पश्चिम कैमरून अफ्रीका महाद्वीप का वह स्थान है जहां पे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम कैमरून स्थान के ऊपर होती है। तो इसके अफ्रीका के अंदर लोकेशन बता दी, अफ्रीका के पश्चिम के अंदर क्या है? अफ्रीका के पश्चिम के अंदर पश्चिम कैमरून नामक स्थान है जहां पे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की किस नदी को पॉम तेल की नदी कहा जाता है? पॉम तेल की नदी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जिसको पॉम तेल की नदी कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है? नाइजर नदी, विक्टोरिया नदी, कांगो नदी और नील नदी। नील नदी की मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से निकलती है और एंड स्थान इसका कौन सा है? भूमध्य सागर में जाके गिरती है। भूमध्य, वहां पे भूमध्य सागर के अंदर जाके गिरती है। ठीक है, नील नदी के बारे में, विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पे और इसके बाद में भूमध्य सागर के अंदर जाके गिरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की किस नदी को पॉम तेल की नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको पॉम तेल की नदी बोला जाता है। ठीक है, नाइजर नदी का उद्गम देश कौन सा है? गुआना, गुआना देश से ये निकलती है और ये इसकी लोकेशन है और इस भूमध्य सागर के अंदर जाके गिर जाएगी। भूमध्य सागर। ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की एलब्रुश, किलिमंजारो, मैकिन्से तथा विंस मैसिक। तो अफ्रीका महाद्वीप की वह कौन सी चोटी है जो सबसे ऊंची है? तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो, मैंने आपको किलिमंजारो अभी अभी बताया था ना कौन से देश के अंदर स्थित है? कौन से देश के अंदर स्थित है? तो तंजानिया देश के अंदर स्थित है। कौन से देश के अंदर?
तंजानिया देश के अंदर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, मैंने आपको इसकी लोकेशंस बता दी, इसकी लोकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अफ्रीका महाद्वीप की उस झील का क्या नाम है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है? ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की वह झील कौन सी है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो ऐसी कौन सी झील है? विक्टोरिया झील, मनियारा झील। तो कौन सी झील हो जाएगी? विक्टोरिया झील हो जाएगी। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बारे में अगर हम बात करें तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ऐसी कौन सी झील है अफ्रीका महाद्वीप की जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो कौन सी झील आ जाएगी साथियों? विक्टोरिया झील आ जाएगी। कौन सी? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बारे में आपको याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी भी यहां से निकलती है। कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है। झील से निकलती है। कौन सी नदी? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील ऐसी है अफ्रीका महाद्वीप की जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नील नदी किस देश से निकलती है? नील नदी किस देश से निकलती है, इसके बारे में आपको बताना है। नील नदी, नील नदी किस देश से निकलती है? इथियोपिया, सूडान, केन्या और मिस्र। नील नदी का उद्गम देश है वो कौन सा है? मिस्र है। कौन सा है? मिस्र है। अभी नील नदी का उद्गम देश मिस्र है तो विक्टोरिया झील का भी वही होगा ना। तो विक्टोरिया झील कौन से देश के अंदर है, ये आगे क्वेश्चन आ जाए तो विक्टोरिया झील भी कहाँ पे होगी? विक्टोरिया झील भी होगी मिस्र देश के अंदर। कहाँ पे होगी? मिस्र देश के अंदर। नील नदी भी वहां से निकलती है। किस देश से निकलती है? मिस्र से। और विक्टोरिया झील किस देश के अंदर पाई जाती है? विक्टोरिया झील भी मिस्र देश के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी जायरे नदी, नील नदी, कटोनगा नदी तथा लिम्पोपो नदी। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? कांगो जायरे नदी, जिसको कांगो जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कांगो नदी। ठीक है, कौन सी नदी? कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो अंगोला से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अंगोला से निकलती है। अंगोला, बुरुंडी, कैमथरून, ये सारे के सारे इस नदी से प्रभावित देश हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जैतून का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में जैतून का उत्पादन करने वाला प्रमुख देश कौन सा है? ट्यूनीशिया, मिस्र तथा आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? ट्यूनीशिया है, जिस देश के अंदर जैतून का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है अफ्रीका महाद्वीप में। कौन सा है? ट्यूनीशिया है, जिसके अंदर जैतून का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये देश कहाँ पे है? इसके साथ में दो देश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? एक तो अल्जीरिया और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा लीबिया। कौन सा हो जाएगा? एक अल्जीरिया और दूसरा लीबिया। दो देश ट्यूनीशिया के साथ में सीमा साझा करते हैं। ट्यूनीशिया की अगर खासियत जाने तो जैतून का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश हो जाएगा। किसका? जैतून का उत्पादन करने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। देखो फिर क्वेश्चन आ गया ना, पहले क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। एक नंबर पे कौन सा आएगा? एक नंबर पे एशिया, दो नंबर पे अफ्रीका, तीन नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चार नंबर पे दक्षिण अमेरिका, पांच नंबर पे कौन सा आएगा? पांच नंबर पे अंटार्कटिका, और छह नंबर पे कौन सा आएगा? यूरोप, और सात नंबर पे कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। और दो ये अफ्रीका आ जाएगा दो नंबर पे।
ठीक है, आपको इनका क्रम क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे, दोनों के आधार पे बता रखे हैं मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहां से देख सकते हो इसका क्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, वह कौन सी झील है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। वह कौन सी झील है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो वह कौन सी झील हो जाएगी, विक्टोरिया झील हो जाएगी। कौन सी झील हो जाएगी, विक्टोरिया झील हो जाएगी, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ से निकलती है, मिस्र देश से। कहाँ पर है, मिस्र देश के अंदर। मिस्र देश के अंदर से ही नील नदी निकलती है। कौन सी नदी, नील नदी निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विक्टोरिया झील के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन से देश में है, तो ये हो जाएगी मिस्र देश के अंदर। विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है। 4-5 बातें आपको इसके विक्टोरिया झील के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी कौन सी है, तो नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी और टेम्स नदी। तो कांगो नदी, जिसको अभी अभी मैंने आपको करवाया था ना, जिसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है, जायरे नदी या कांगो नदी, इसका दोनों ही नाम है इसके, कांगो भी आ सकता है और जायरे नदी भी आ सकता है। तो विषुवत रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, वो है जायरे नदी। कौन सी नदी है, जायरे नदी है। ये कहाँ से शुरू होती है, जामीबिया, जामीबिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है जायरे नदी, जामीबिया से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जामीबिया, वहां से निकलती है। ठीक है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मकर रेखा, अभी पहले विषुवत रेखा को, अभी मकर रेखा की बारी आ गई। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी का नाम, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी तथा लिम्पोपो नदी। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी लिम्पोपो नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपो नदी हो जाएगी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये इसकी लोकेशन है लिम्पोपो नदी की। ठीक है, इसको मकर रेखा को 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो लिम्पोपो नदी है। और उससे पहले जो नदी आई थी विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती थी, वो कौन सी नदी थी, वो थी कांगो नदी। ठीक है, इन दोनों के बारे में कंफ्यूजन होता है, तो दोनों को आपको पता होनी चाहिए, दोनों के बारे में। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, तथा उसको विषुवत रेखा को काटती है कांगो नदी या जायरो नदी, 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है। मैंने आपको अभी अभी बताया था सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा कौन सा था वो भी बताया था, और सबसे छोटा एक मेडागास्कर, साओ टोमे, सेलेश, इथोपिया। तो इसमें अंदर जो सेलेश देश है अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पूर्व के अंदर ये इसकी लोकेशन है। लेकिन ये किसका है, ये है अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। ठीक है, किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का शेलेश देश है, जो सबसे छोटा है। क्या है, सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश है अफ्रीका महाद्वीप का। सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था कौन सा हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अल्जीरिया देश हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा शेलेश देश होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जनजातियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, जनजातियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। जनजातियों के महाद्वीप की अगर हम बात करें तो जनजातियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को जनजातियों का महाद्वीप कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। जनजातियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, जनजातियों का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, तो 1 नंबर हो जाएगी डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है,
जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि की अगर हम लोकेशन देखें वर्ल्ड मैप के अंदर, तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है। किस किस के? यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य है। कौन सी नदी, कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की संधि को जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है, यानी दोनों को जोड़ने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 15%, 16, 17 और 18। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विश्व की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 16%। कितने प्रतिशत? 16% कुल विश्व की टोटल जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 16% विश्व की कुल जनसंख्या निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर हम कुल देशों की बात करें तो कितने देश हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर? 54। कितने हो जाएंगे? 54 देश हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर टोटल देश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के महाद्वीपों में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि में, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का विश्व के महाद्वीपों में कौन सा स्थान है? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा। क्षेत्रफल के आधार पे मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बता दिया था, जनसंख्या के आधार पे। और देख लेना, एक नंबर पे जनसंख्या के आधार पे कौन सा आएगा? एक नंबर पे एशिया ही आएगा। हमारा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के आधार पे भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पे भी सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे जनसंख्या के आधार पे कौन सा आएगा? 2 नंबर पे आएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा आएगा? 2 नंबर पे अफ्रीका। 3 नंबर पे अगर हम जनसंख्या के आधार पे बात करें तो 3 नंबर पे आ जाएगा यूरोप। 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? जनसंख्या के आधार पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। जनसंख्या के आधार पे कौन सा आ जाएगा? दक्षिण अमेरिका। 6 नंबर पे बात करें तो 6 नंबर पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतने वाला अभी। और 7 नंबर पे बात करें तो 7 नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे महाद्वीप ये रहे, और क्षेत्रफल के आधार पे मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था। ठीक है, अगर आपको महाद्वीपों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वर्ल्ड जियोग्राफी की, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके बाद में मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए और पीटीआई के लिए नाना क्लासेस के ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये है। और 100 रुपये के अंदर आपको भारत और विश्व के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, सारे के सारे आपको टॉपिक करवाए जाएंगे, जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन, प्रत्येक टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन के साथ साथ आपको उन 30 क्वेश्चन का हल यानी उनका वीडियो सोल्यूशन उस दिन शाम को नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो मात्र 100 रुपये इसका प्राइस है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके करके आप अपनी विश्व और भारत का जो मैटर है उसको सुनिश्चित कर सकते हो मात्र 100 रुपये के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।